हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है, क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं। ठीक है ना। तो हम दोनों इसमें जो रीडिंग होगी उसमें मैं दोनों पर्सपेक्टिव से देखूंगी कि अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो आपके लिए क्या आउटकम होगा, और अगर आप के इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो आपके लिए क्या आउटकम होगा। ठीक है। ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग है, 500 की है और एक 1100 की है। 500 में 15 मिनट्स की होती है, उसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 1100 की 40 मिनट्स की होती है, उसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो आप अपनी चॉइस से रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चूज़ कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको 3 फाइल में से एक को चूज़ करना है। दिस इज़ द फर्स्ट फाइल, आपको पास से दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट फाइल, फर्स्ट पैड। ओके, दिस इज़ द सेकंड नोट पैड जो मैंने ले रखा है, एंड दिस इज़ द थर्ड नोट पैड जो मैंने रखा है। तो आप इनमें से एक नोट पैड सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 सोच कर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नोट पैड देख कर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अप टू यू। ठीक है। तो आप जैसे भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं शुरू कर रही हूँ पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी ये वाली नोट पैड सेलेक्ट करी थी। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ये वाली नोटपैड सेलेक्ट करी थी, ये उनके लिए रीडिंग है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं लाइव शफलिंग करती हूँ, मैं पहले से पाइल्स बनाकर नहीं रखती हूँ। ठीक है। तो जो भी मेरी जो रीडिंग होती है वो इंस्टेंट होती है। ठीक है। उसमें कुछ भी प्रिपरेशन पहले से नहीं होती। ठीक है। ना ही मैं कोई फाइल्स बनाती हूँ, ना ही मैं पहले से कुछ प्रिपरेशन करती हूँ। आई जस्ट पुट 3 ऑब्जेक्ट एंड आई विल डू द रैंडम रीडिंग, ऑन द स्पॉट रीडिंग करती हूँ मैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट्स मैं निकालूंगी वो इसके लिए निकालूंगी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है अभी। ठीक है। अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अगर आप इस प्रेजेंट सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा कार्ड निकालूंगी कि आपको इस रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहिए। ठीक है। रहना चाहिए, ये इसके लिए कार्ड है कि आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए। ठीक है। सेकंड कार्ड, आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ फॉर नो एंड दिस इज़ फॉर यस। ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 कार्ड और निकालना चाहूँगी कि अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं, ठीक है, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस रिश्ते में रहूँगा या रहूँगा तो क्या आउटकम होगा। और अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगा तो आपके लिए क्या आउटकम होगा। ये आउटकम सिर्फ आपके लिए है। ठीक है। ठीक है। तो आपके सामने मैंने कार्ड्स में से इसमें से निकाले हैं कार्ड्स। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने भी ओके। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है। मैं सारे कार्ड्स पहले डिस्प्ले कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझा दूँगी। अगर आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, वाह वाह वाह, डेथ। ओके, आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए। एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो आपके लिए क्या आउटकम आएगा। द चैरिट। ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो आपके लिए क्या आउटकम होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए मैं इनको साथ साथ रख लेती हूँ एक बार। मेरे जो वीडियोस होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, बट आई कैंट हेल्प इट। मैं जब बोलना शुरू करती हूँ जब तक बोलती ही रहती हूँ, और लास्ट की जो पाइल होती है, पाइल नंबर 3 में मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कम बोलूँगी, पर पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 में तो आई डोंट नो, आई जस्ट कांट कंट्रोल माई सेल्फ। सॉरी। ओके ठीक है, मैं आपको पास ले चलती हूँ। चलिए, प्रेजेंट सिचुएशन में 3 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट सिचुएशन 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। आप ये
पिका कार्ड तो ज़रूर देख रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बट आपने इस रिश्ते के लिए अभी होप नहीं खोई है और आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्ट ब्रेक्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल द जो भी आपको इस रिश्ते में जो भी आपको सेटबैक्स लगे, जो भी आपको मतलब क्या कहेंगे उसे, नाउम्मीदी मिली आपको, ठीक है, उसके बावजूद भी आपने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही और आप अभी भी इस रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से। ठीक है, अब चलिए आते हैं इन कार्ड्स के ऊपर। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो नहीं, सॉरी, आपको अगर इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बीइंग इन दिस रिलेशनशिप, तो आपके लिए आया है डेथ। आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, आपके लिए आया था एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके, देखिए, अगर आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपके लिए नहीं है, आपके पर्सन के लिए है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, जो मुझे सेंस आ रही है कि इससे आपको शायद इस रिश्ते से फ़ायदा हो ना हो, बट आपके जो पर्सन है मे बी उन्हें लॉन्ग रन में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ये जो डेथ होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है। ठीक है, तो शायद आप इस तरह के पर्सन हैं जो दूसरे पर्सन को शायद बदल सकते हैं। ठीक है ना, आपकी प्रेजेंस से वो पर्सन शायद बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको इस सिचुएशन में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिल और दिमाग की लड़ाई लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये दिल का एरिया और ये दिमाग का एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स आया है। और आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, अगर आप इंटेलेक्चुअली सोचें, अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, अगर आप दिमाग से सोचें, तो आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए एट द प्रेजेंट। आई एम क्लियरिंग दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी, जो प्रेजेंट एनर्जी है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे चाहे आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, ये प्रेजेंट एनर्जी है। ठीक है, एट दैट टाइम, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वाला जो रिश्ता है ना, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो ना हो, पर आपके पर्सन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटेलेक्चुअली देखें, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर आप मतलब दिमाग से काम ले, तो आई थिंक आपके पास बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको इस बंदे की ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये बात है कि आपके लिए इस बंदे पर ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है इसके बंदे के ऊपर। और मतलब अगर आप इनकी लाइफ से जाते हैं तो ये उनका लॉस होगा। ठीक है, टू बी फ्रैंक, कि अगर आप उनकी लाइफ से जाते हैं तो ये उनका लॉस होगा। ओके, बट अब ये देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, और अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो क्या आउटकम आएगा, चैरियट, जो अच्छा आउटकम है। ठीक है, मैं बिल्कुल इस रीडिंग में अगर मैं ये कहूँ कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर मुझे आपको एडवाइस देनी पड़े, तो आई विल से यस, यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने बिल्कुल, मतलब ये एक होपलेस पर्सन है, ये कभी नहीं सुधर सकता। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं हो सकती, तो इस तरह के पर्सन नहीं है। इनमें एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, और ये रिश्ता थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आगे ये काफ़ी राजधानी की एक्सप्रेस से आगे जा सकता है ये रिश्ता। ठीक है, चैरियट आया है आपके फ्यूचर आउटकम में। अगर आपने थोड़ा सा इन पर्सन कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो इनकी लाइफ में हो रही है, शायद जो हर्डल ये फेस कर रहे हैं, शायद ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये फेस कर रहे हैं, अगर आपने इनका पेशेंसली इनके साथ रहे, तो आपका ये जो आगे का जो सफ़र है वो बहुत सुहाना होगा। इट्स जस्ट अ हर्डल टू क्रॉस। ठीक है, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, ये एक स्पीड ब्रेकर है। ठीक है ना, और उसके बाद आपकी स्पीड बहुत बढ़िया होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मतलब
अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ आपका कि अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं और अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं, तो आई विल से आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, आप थके हारे होंगे, चल रहा होगा, बट आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ द एनर्जी। देखना, इसमें आप एक राजा महाराजाओं की तरह निकल रहे हैं और इसमें आप एक फटीचर इंसान की तरह खड़े हैं। तो दिस इज़ व्हाट, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं आपके दिल में आप ये, और ये दिख भी रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट एनर्जी में दिख भी रहा है कि आपको पूरा होप है इस रिश्ते में आगे चलकर। आपको इस पर्सन पर पूरी अभी भले ही वो पर्सन थोड़े से डावाडोल है इनकी स्थिति पर, आपको इन पर पूरा होप है, पूरा फेथ है कि ये पर्सन आगे चल के आपके लिए सही होंगे। और आपका दिल ये बार बार कह रहा है कि यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप, एंड आई थिंक यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपको एक पॉजिटिव मैसेज पर इस रीडिंग में छोड़ा है। चलिए चलिए, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा था, ये वाला नोट पैड, उनके लिए हम रीडिंग ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो होगा वो ये होगा कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। और मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट रीडिंग लेती हूँ, ठीक है। मैं पहले से कोई पाइल्स बनाकर नहीं रखती, मैं शफलिंग करती हूँ और आपके सामने ही कार्ड्स पुल करके आपको लाइव रीडिंग देती हूँ, ठीक है, पिका कार्ड में भी, ठीक है। तो दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपकी, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ओके, गुड गुड। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो होगा वो ये होगा कि क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। दिस इज़ फॉर द यस, कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, एंड दिस इज़ फॉर द नो, कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ द रीज़न कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। और अब दूसरे जो कार्ड्स होंगे वो ये होंगे कि अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम, और अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल की जो प्रेजेंट स्टेट है उसके लिए है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो क्या आउटकम होगा आपका, एम्परर। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो क्या आउटकम होगा आपका, किंग ऑफ कप्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, मतलब जो पाइल नंबर 1 में था वो ये मैसेज था कि आपको उस रिश्ते में रहना चाहिए, और यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी क्या क्यों मैं इस तरह इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि मुझे आपको ये सलाह देनी चाहिए कि आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, जो प्रेजेंट वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। शायद आपके पर्सन हैं जो, या आप हैं, उनके अंदर काफ़ी डिस्टेंस है, ठीक है। ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंज आए हैं, या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ सडन चेंज आए हैं। ऐसा हो सकता है कि एकदम से उनकी नौकरी चली गई हो, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें एकदम से बहुत अच्छी नौकरी मिली हो। तो इस वजह से मतलब कुछ सडन चेंज, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज आए हैं आपकी लाइफ में। इस वजह से इस रिश्ते की जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी क्या, बहुत डिस्टर्ब हो गई है, मुझे तो लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया हो, या मतलब आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, जो आपने सोचा नहीं था, कहीं सपने में भी नहीं सोचा और वो हो गया हो, ठीक है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में आए हैं जो आपने एक सोचा नहीं था कि इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। अब आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और आउटकम आया है आपका एम्परर, ओके। और आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और आउटकम आया है आपका किंग ऑफ कप्स। सबसे पहले आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वजह से,
रुके हुए हैं, ठीक है। टू बी फ्रैंक, एक बहुत ही फाइनेंशियल वजह से आप रुके हुए हैं, शायद आप इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा जो भी हैं, ठीक है। आप इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं या फिर इमोशनली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ओके, तो कुछ इस तरह का 6 ऑफ कप्स है। तो बट इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बट इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं इनके साथ, इसलिए आपको रुकना चाहिए, ठीक है। बट जो आउटकम आया है वो एम्परर है कि ये अगर आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि अगर ये पर्सन बहुत ही एम्परर देख रहे हैं ना आप, एरीज एनर्जी है ये, एम्परर एनर्जी मतलब वेरी मतलब स्टबबोर्न, मैंने कह दिया जो मैंने कह दिया, कंट्रोलिंग इगोइस्टिक पर्सन है, तो ये बदलने वाले नहीं है, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन बदल जाएंगे तो सॉरी टू से ये पर्सन बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। मीन्स अगर आप इस पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो ये आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट ही रखना चाहेंगे अपने ऊपर, ठीक है। मतलब ये आपको उभरने नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने नहीं देंगे, ठीक है। तो मैंने देखा है कई जगह पे उन्हें जॉब से प्रॉब्लम रहती है, कई हस्बैंड्स को कि जॉब नहीं करने देना, तो ये उनका अपना एटीट्यूड होता है कि नहीं जॉब नहीं करने देना, कैसे कर देंगे, इनको फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना के रखना अपना। तो कुछ इस तरह की मुझे टेंडेंसी यहाँ पे दिख रही है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स वेरी कोल्ड एनर्जी, वेरी वेरी, मतलब ये जब बोलते होंगे ना तो फूल बरसते होंगे फूल नहीं, मतलब किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी होती है कि इस तरह के इंसान, मतलब इसको नेगेटिव सेंस में मैं लूँगी, इस तरह के इंसान जो शार्प टंग होती है, ठीक है ना, जब मुंह खोलते होंगे तो फूल नहीं बरसते होंगे। आप सोचते होंगे क्यों मुंह खोल रहा है, चुप ही रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है ना। इस बंदे को हर चीज़ से प्रॉब्लम है, आपने गिलास यहाँ क्यों रखा, आपने फ्राई पैन वहाँ क्यों रखा, आपने पर्स यहाँ क्यों रखा, आपने अलमारी बंद क्यों नहीं करी, आपने अलमारी मतलब दुनिया में हर चीज़ से प्रॉब्लम है। नीचा दिखाना मतलब ह्यूमिलेट करना, ये इस इंसान की टेंडेंसी है, ठीक है। तो आपको इस वजह से नहीं रहना चाहिए इस, और ये किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर क्या कॉम्बिनेशन, गदर कॉम्बिनेशन है। मतलब बंदा हद से ज़्यादा इगोस्टिक है, बोलने में बेरुखा है, बोलने का उन्हें तमीज़ नहीं है, ठीक है। ये मैं मेल एनर्जी कह रही हूँ, पर अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए आपको आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने पार्टनर को लेकर। और अगर आप इस रिश्ते से निकल जाते हैं तो आपके लिए किंग ऑफ कप्स आने वाला है। किंग ऑफ कप्स क्या होता है? किंग ऑफ कप्स मतलब ये ऐसा नहीं कोई इंसान ही आपके पास आएगा, ठीक है ना, इंसान भी आ सकता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कार्ड। किंग ऑफ कप्स होता है जो मतलब एक इक्वल पार्टनर हो आपकी, इंटेलेक्चुअल भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, ठीक है। तो उस पर्सन को हम किंग ऑफ कप कहते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एज अ पर्सन ही ये कोई आए, ये सिचुएशन को भी डोनेट कर सकता है कि अगर आप इस रिश्ते से आज़ाद हो जाते हैं और अपने ऊपर सेल्फ केयर पे ध्यान देते हैं, अपने ऊपर टाइम बिताते हैं, इस इंसान के ऊपर टाइम वेस्ट ना करके अपने ऊपर उस टाइम को अपने ऊपर उस टाइम को लगाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत प्लेजेंट हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी लाइफ शायद स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, मतलब इससे उल्टा बिल्कुल, ठीक है। ऐसा पर्सन भी आ सकता है या फिर सिचुएशन आपकी इस तरह से हो जाएगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ये वाली नोट पैड सेलेक्ट करी थी पाइल नंबर 3, ये रीडिंग उनके लिए है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी एक 500 की रीडिंग होती है और एक 1100 की रीडिंग होती है। 500 की 15 मिनट्स की होती है और 1100 की 40 मिनट्स की होती है, ठीक है। और सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मतलब मोटी मोटी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और दिस इज़ फॉर द दिस वन पाइल। मैं लाइव शफलिंग करती हूँ आप लोगों के सामने। मैं पहले से कोई पाइल बना के नहीं रखती, मैं पहले लाइव शफलिंग करके आपके सामने ही कार्ड्स निकालती हूँ टैरो डेक से, और आपके सामने ही स्प्रेड लगाती हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके लिए एक कार्ड है, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं, आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, ठीक है। आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, दिस इज़ फॉर द यस, कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, ठीक है, रीज़न कि इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, दिस इज़ फॉर द नो। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम। अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है। आउटकम के लिए आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में आया है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। अभी पूरा जब स्प्रेड में पूरा खोल दूँगी तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी सारी चीज़ें, आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम, 7 ऑफ कप्स। ओके, इसमें भी मुझे वही वाली एनर्जी आ रही है जो पाइल नंबर 1 में आई थी, कि जिसमें मैंने कहा था कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। अभी थोड़े से स्पीड ब्रेकर उस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, बट आगे चलकर अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली वेट करेंगे इस पर्सन का तो आगे चल के चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो यही एनर्जी मैं इस पाइल में भी देख पा रही हूँ, ठीक है। पाइल नंबर 1 में था कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, पाइल नंबर 2 में था आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, और पाइल नंबर 3 में आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज डेट आई हैव, जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपका जो पर्सन है या फिर आप हैं अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत इस रिलेशनशिप के ऊपर नहीं कर रहे हैं, शायद अपनी जो 3D वर्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे जॉब हुआ, कैरियर हुआ, फैमिली हुआ, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, आपके और आपके पर्सन। ये मुझे दोनों की एनर्जी लग रही है, टू बी फ्रैंक, कि आपकी पर्सन भी अपनी कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं और आपने भी अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। आप दोनों ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है, ठीक है, कि क्योंकि आपको अपना कैरियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। रिलेशनशिप अपनी जगह होते हैं, कैरियर अपनी जगह होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड एनर्जी एंड आई, अच्छा लगा मुझे एनर्जी मिली, ठीक है। आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, पेज ऑफ, दिस इज़ द रीज़न, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड व्हाट विल बी द आउटकम अगर आप इस रिश्ते से निकल जाते हैं, 7 ऑफ कप्स। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज़ द रीज़न आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी होती है, इसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव वे में आपको डिस्क्राइब करूँगी क्योंकि मुझे पॉजिटिव वे में लग रहा है, क्योंकि इसके साथ आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आई विल टेक इट एज पॉजिटिव। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी क्या होती है, वो एक इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है, ठीक है ना, गोल गेटर एनर्जी होती है, और थोड़ा सा इसमें सिर्फ ये सैडो साइड रहती है कि वो बहुत तेज़ी से हवा की गति से आगे बढ़ना चाहते हैं चीज़ें, और इस वजह इतनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो आपको ये जो रिलेशनशिप है ना, आई थिंक बैलेंस करना सिखा देगा इंटेलेक्चुअली, जो आप सोचते हैं और जो आप करते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉर्ड्स एनर्जी आई है और पेंटिकल्स एनर्जी आई है, तो अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो दैट्स इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, आप बैलेंस करना सीख जाएंगे कि आपने सोचा और फिर उसे होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। आप सोचते तो
आधे घंटे में आप सोच लेते हो मैंने क्या करना है, बट आधे घंटे में काम नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, वो आपको ये रिश्ता समझा जाएगा कि आपने जो सोचा उसको होने में टाइम लगता है, ठीक है। सोचने में टाइम नहीं लगता, उसको करने में, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। तो अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो आप पहले से ही हैं, ठीक है ना, कि आप अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये भी होती है कि आपकी कोई हॉबीज़ होती हैं, हो कोई ऐसी इंटरेस्ट वाली चीज़ हो, आप उस पे काम कर रहे हैं, किसी पे रिसर्च कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और आप इस एनर्जी की तरफ जा भी रहे हैं, ठीक है, कि 8 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप इस एनर्जी की तरफ जा भी रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की वजह से शायद आप कभी कभी भटक जाते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ज़्यादा सोचने लग जाते होंगे अपने पर्सन के बारे में, तो ऐसा होता है आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे ये वाला लोचा इस रिलेशनशिप में लग रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये बैलेंस करना सिखा देगा, ठीक है। क्योंकि आप जब उस चीज़ में पढ़ेंगे जभी तो आपको बैलेंस करना आएगा, ठीक है। और आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर वही बात कि आप ये रिश्ता की वजह से आपका कहीं ना कहीं कैरियर थोड़ा सा कैरियर पर ये इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है ना। तो यही मैंने जो पहली बात करी, यही थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कैरियर पे इम्पैक्ट डाल रहा है। पर अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। आप ड्रीम वर्ल्ड में ही रहना शुरू करेंगे, ठीक है, इसी तरह से ड्रीम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये रिश्ता आपको बैलेंस करना सिखा रहा है, तो अच्छी बात है ना, तो आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, ठीक है। तो